नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। जैसा कि दर्शक आप सभी जानते हैं कि धनतेरस है और धनतेरस के खास मौके पर यहाँ पर आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। क्योंकि हम सभी जानते हैं धनतेरस का खास मौके पर आपसे हमारे कई सारे सवाल है जो कि आज हम यहाँ पर पूछने वाले हैं आपसे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अक्सर हमने देखा है कि धनतेरस पे लोग जानते हैं कि हमें सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए, ये तमाम सारे ऐसे सामान हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं, लेकिन असल में जो इतिहास है धनतेरस का वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। चेल्सी जी, देखिए मैं बताता हूँ दर्शकों को अपने कि जब समुद्र मंथन हुआ तो माँ लक्ष्मी निकली और धन्वंतरी भगवान निकले अमृत कलश लेकर, और उसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। और आज ही के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी उस दिन, और उसी दिन धनतेरस ही मनाया जाता है। ये विशेषकर भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित है। और जो लोग रोगी हैं, जो लोग किसी रोग से परेशान हैं, जिनको कोई रोग की पीड़ा है या बहुत टाइम से बीमार हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, वो आज के दिन यदि भगवान धन्वंतरी की आराधना करें, जो कि आयुर्वेद के रचयिता हैं, ओम धन्वंतरे नमः मंत्र का यदि जाप करें तो उनके रोगों का नाश होता है। धनतेरस का ये बहुत बड़ा महत्व है जो लोग नहीं जानते। बिल्कुल आचार्य जी, एक और मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो ये कि धनतेरस पे किसकी पूजा करनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा और विशेषकर कुबेर जी की पूजा होती है। धनतेरस स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट करता है दीपावली का, ये आगमन का पॉइंट है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं अपने घर को बनाने का, कोई फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक शुरुआत करते हैं, तो ये दीपावली की शुरुआत है। आचार्य जी, ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक और मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि धनतेरस पे लोग बहुत अलग अलग तरीके के सामान खरीदते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि हमें कुछ सामान खरीदने चाहिए, मतलब क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या हमें नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आप बताइए। धनतेरस के दिन सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन हमें चाकू बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, कोई नोकीली चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, लोहे की चीज़ें खरीदने को अवॉइड करना चाहिए। किसी प्रकार की लोहे की चीज़, नोकीली चीज़, विशेषकर चाकू, यदि आप चाकू खरीदते हैं तो पूरा वर्ष धन का नाश होता रहता है। और क्या खरीदना चाहिए, इस दिन चांदी का शुद्ध सिक्का अवश्य खरीदना चाहिए, यदि खरीद सके तो सोने का सिक्का खरीदना चाहिए, और उस सिक्के से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पीतल का बर्तन खरीदना चाहिए। आजकल जो महत्व चल रहा है वो स्टील के बर्तनों को खरीदने का चल रहा है। स्टील एक शुद्ध धातु नहीं है, मिक्स धातु है, हमें मिक्स धातु को अवॉइड करना चाहिए और शुद्ध धातु का खरीदना चाहिए। तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल का बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन स्टील को अवॉइड करें। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज के दिन जो चीज़ आप खरीदेंगे वो आपको 13 गुना लाभ देगी। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे नाम में ही है धनतेरस, तो इसी वजह से बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। लेकिन एक और मेरा प्रश्न है कि धनतेरस और दिवाली की अगर बात करी जाए तो दोनों में क्या संबंध है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, धनतेरस और दीपावली में संबंध ये है कि धनतेरस के दिन आप अपने घर में नई झाड़ू लाते हैं, नई झाड़ू से घर को साफ करते हैं। माँ लक्ष्मी को नई झाड़ू बहुत पसंद है, वो माँ लक्ष्मी के आगमन का सूचक है। माँ देखती हैं कि आपने अपने घर को साफ किया है, इसका मतलब आप तैयार हो रहे हैं मेरा स्वागत करने के लिए। धनतेरस दीपावली की शुरुआत है, आगमन है, माँ को मनाने का प्रयास आपने शुरू कर दिया है, और माँ दीपावली के दिन आपके घर आएंगी। धनतेरस पर भी दीपक जलाए जाते हैं। और धनतेरस पर एक विशेष बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब आप कुबेर जी के आगे दीपक जलाएंगे तो रुई का दीपक नहीं होगा, आपको उसको रोली से जलाना है। यदि आप उसको रुई से जलाएंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। घी के अंदर रोली डालकर उस दीपक को जलाएं, तब भगवान कुबेर की, जो कि खजाने के भगवान हैं, उनकी विशेष कृपा आपको मिलेगी।
बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जिस तरीके से यहाँ पर विवेचना करी है, विधि आपने बताई है, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, तमाम सारी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी धन्यवाद चेल्सी जी आपका। और हम भारत एक्सप्रेस के दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि धनतेरस के खास मौके पर भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।